साथियों, कक्षा 12 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के लिए हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। एक डोज हर रोज। आज से नियमित रूप से बोर्ड की परीक्षा तक आपको 30 प्रश्न हमेशा मिलेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को निरंतर अध्ययन करते रहिए तो निश्चित रूप से अब की बार आप 90 पार हो जाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज की प्रश्नों की श्रृंखला में सभी अध्यायों से हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? विद्यार्थियों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है मुहर। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए आप इसे अवश्य याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? विद्यार्थियों, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप बनावली से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के खिलौने बनावली, जो कि हरियाणा में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? विद्यार्थियों, जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा, राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? विद्यार्थियों, कनिष्क का राज्यारोहण लगभग 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ था? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम कब और किसने पढ़ा? विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आपको परीक्षा में प्राप्त हो जाए। अशोक के अभिलेख 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 7, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? विद्यार्थियों, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है और इसकी रचना पाणिनि द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? वर्तमान में महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। प्रारंभ में महाभारत में लगभग 10,000 श्लोक थे और ये बढ़ते हुए 1 लाख से अधिक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राजवंश के राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है? अर्थात उनकी माताओं का नाम उनके नाम के साथ सम्मिलित होता है। तो विद्यार्थियों, वह राजवंश है सातवाहन राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? तो विद्यार्थियों, इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तेंजिए नामक नगर में हुआ था। अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अल बिरूनी का जन्म ख्वारिज्म में 973 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा है और यह यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? विद्यार्थियों, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है और यह रिहला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? विद्यार्थियों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, श्रीनगर की कौन सी मस्जिद सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है? विद्यार्थियों, श्रीनगर की मस्जिद मुकुट का नगीना के रूप में जो जानी जाती है वह है शाह हमदान मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 16, कॉलिंग मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई? कॉलिंग मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा 1800 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 17, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल 1986 में 1986 ईस्वी में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विद्यार्थियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई और ये 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त सबसे पहले कब व कहाँ लागू किया गया? इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल में लागू किया गया और इसको शुरू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह
कब किया? विद्यार्थियों, संथालों ने सन 1855 व 1856 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई? पांचवी रिपोर्ट सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न, मेरठ में सैनिक विद्रोह कब हुआ? विद्यार्थियों, 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में विद्रोह हुआ। छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता कौन था? तो विद्यार्थियों, छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता गोनू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बताइए। तो विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण है सैनिकों द्वारा गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का विरोध करना। क्वेश्चन 25, प्लासी का युद्ध कब हुआ? विद्यार्थियों, प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून सन 1757 ईस्वी। अगला प्रश्न, कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लिखित मिनट्स कब प्रकाशित हुए? आंसर, 1803 ईस्वी में। प्रश्न 27, बम्बई से ठाणे तक रेल लाइन कब बिछाई गई? विद्यार्थियों, सन 1853 ईस्वी में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई। गांधी जी का बलिदान दिवस कब हुआ? तो विद्यार्थियों, गांधी जी का बलिदान दिवस 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? विद्यार्थियों, महात्मा गांधी सन 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। आज का अंतिम प्रश्न, बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ? विद्यार्थियों, बारदोली किसान आंदोलन 1928 ईस्वी में हुआ और उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। विद्यार्थियों, आज आपने महत्वपूर्ण 30 प्रश्न किए हैं और ये इतिहास की आज की आपकी पहली डोज थी। यह डोज आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी। नियमित रूप से इन प्रश्नों का अध्ययन करते रहिए। निश्चित रूप से बोर्ड की परीक्षाओं में आप 100 में से 100 अंक प्राप्त करेंगे। निरंतर रहिए, अध्ययन करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।